नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूं। आमतौर पे किडनी के मरीज मेरे पास जब आते हैं, किसी की 2 क्रिएटिनिन है, किसी की 4 क्रिएटिनिन है, किसी की क्रिएटिनिन नॉर्मल है, स्टोन है, किसी को इन्फेक्शन है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि वो जो मरीज हैं उनको बीमारी नहीं, बीमारी का डर परेशान करती है। और जो घर वाले होते हैं वो भी साइकोलॉजिकली उस मरीज की तकलीफ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। बहुत बार देखा है कि मरीज जब मेरे कमरे में आता है तो लोग मरीज को बाहर कर देते हैं और हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब खुल के बताओ क्या बोलना है। अब इसमें समस्या ये होती है कि अगर आप मरीज को बाहर कर देंगे तो पेशेंट को क्या लगेगा कि शायद वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वो सशंकित रहेगा, अप्रहेंसिव हो जाएगा कि पता नहीं क्या चर्चा अंदर चल रही है। तो मरीज को मरीज के सामने यह कहकर बाहर ना निकालें कि भाई अब तू बाहर बैठ, उसे थोड़ा सा डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। कोई भी डॉक्टर अपने हिसाब से सही समय पे सही जानकारी ही मरीज को देगा, इतना अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। दूसरी बात क्या होती है कि मरीज को हमारे हिम्मत से हिम्मत आती है, घर वालों के हिम्मत से हिम्मत आती है। तो बहुत बार मरीज तो बेचारा नॉर्मल है, घर वाले इतना रोने लगते हैं, उनका दुख देख करके मरीज को लगता है कि शायद वो बहुत विकराल बीमारी से ग्रसित है। और बहुत बार लोग उसके सामने अजीब अजीब बात करते हैं, डॉक्टर साहब हम तो गरीब हैं, इनका इलाज नहीं करा सकते। देखिए, ये सब चर्चा का विषय पेशेंट के सामने करना उचित नहीं है। अगर आर्थिक समस्या है भी तो इस बात को समझें कि आज सरकार ने बहुत प्रयास किया, जगह जगह पे मुफ्त डायलिसिस सेंटर्स खुल गए हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ एक होना चाहिए, मरीज की बीमारी और उसका समाधान। बाकी चीजों की चर्चा आप अलग से कर लें, बिना पेशेंट को जानकारी में रखे कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। दूसरा, बहुत बार जब मरीज आता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। घर वाले इतना ताना उसे दे देते हैं, डॉक्टर साहब इसने पनीर खाया इसलिए किडनी खराब हो गई, डॉक्टर साहब इसने बदपरहेजी कर ली, और हम लोग जजमेंटल होते रहते हैं। एक किडनी का मरीज बेचारा परेशान है, उसको ऐसे ही भूख नहीं लग रही और उसको सारे लोग ज्ञान पे ज्ञान देते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। अगर किसी मरीज की बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको डायलिसिस की जरूरत है तो इस बात को समझें कि डायलिसिस एक स्पेशल नीड है। अगर इसकी जरूरत बनी और उसको ढंग से लें तो मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि अगर किसी को चश्मे की जरूरत है तो वो चश्मा पहन लेगा। वो कब तक दुखी इस बात का रहेगा कि मेरे को चश्मा लग गया। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि चश्मा अगर लग गया तो 1 आध महीने दुखी रहते हैं। बच्चों को चश्मा लग गया है, लेकिन धीरे धीरे वो चश्मा का फ्रेम बदल के उसको भी फैशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेकिन जब डायलिसिस की बात करते हैं तो घर वाले ही मरीज को, डॉक्टर साहब डायलिसिस नहीं करवाना। क्या आप डायलिसिस के ना कहने का मतलब समझते हैं? और अगर नहीं भी करवाना है तो पेशेंट के आगे ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? तो मरीज को लगने लगता है कि एक उपाय है जो मेरी जान को बचा सकता है और डॉक्टर और घर वाले देना नहीं चाहते। कभी कभी भ्रांतियां भी बहुत फैला जाती है, लोग जादू टोना में विश्वास करने लगते हैं। अगर गुर्दे दोनों फेल हैं, 3-4 साल से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस हकीकत को बड़े हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। बहुत बार लोग गारंटी दे बैठते हैं कि मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगा, और मैंने देखा है कि इन झूठे गारंटी और वादों के कारण कितने ही मरीजों को हानि हो गई। तो ये कहना तो बहुत आसान है किडनी फेलियर के मरीज को कि डायलिसिस मत कराना, लेकिन डायलिसिस नहीं कराने के उन मरीजों में जो मायने हैं ये बहुत बार लोग समझ नहीं पाते, और पेशेंट को उनके मुंह पे डायलिसिस से एक ऐसा माहौल बना लेते हैं कि मरीज डायलिसिस से डरने लगता है। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि जिनके किडनी फेल हो गए उनके लिए डायलिसिस जीवनदायिनी है, और डायलिसिस सेंटर एक मंदिर के समान है जहां जीवन लाभ मिलता है। हाँ,
बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी फेलियर रिवर्सिबल होता है और डायलिसिस की जरूरत अगर पड़ भी गई तो वो सीमित समय के लिए पड़ती है। लेकिन वैसे एआरएफ केस में भी जहां एक दो डायलिसिस में भी मरीज ठीक हो सकता है, लोग इतना डरा देते हैं कि एक पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, सैकड़ों जगह ओपिनियन लेता है और फिर बहुत बार गलत निर्णय लेकर अपने आप को हानि पहुंचा देता है। तो अगर मरीज की बीमारी हुई और वो फोबिया में चला जाएगा, डर में चला जाएगा, तो डर में हम सही निर्णय ले कैसे पाएंगे। तो इस बात को समझें कि पेशेंट के दिल पे क्या गुजरती है, यह डॉक्टर के लिए भी समझना जरूरी है और घर वालों के लिए भी समझना जरूरी है। और जो हमारा चर्चा का स्तर होता है उसके बारे में थोड़ा सा अगर सचेत रहेंगे तो हमारे किडनी के मरीज बेवजह नहीं डरेंगे और हो सकता है कि वो उचित इलाज करके स्वस्थ भी रहें। धन्यवाद।